बरामदात बढ़ाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, सब्जियां बेचकर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पसीर ममालिक का बड़ा मसला है। इलीट लोग गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। फूड सिक्योरिटी के लिए जमीनें बचाने की जरूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का दहशतगर्दी के मुलजिम आरिफ गुल को पेश न करने पर सख्त इजहार बरहमी। मुलजिम को आज ही पेश करने का हुक्म, क्या उसे पेश करने से अदालत की इमारत उड़ जाएगी? अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है। मुलजिम को पेश न किया तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हब से भेजा केस में रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को कल तलब कर लिया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखेगा। 7 साल से जेर समाअत केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। बिलाल यासीन हमला केस में अहम पेशरफ। लीगी रुकने पंजाब असेंबली पर हमला करने वाले मुलजिमान की तस्वीर सामने आ गई। एक मुलजिम ने सब्ज, दूसरे ने स्याह जैकेट पहन रखी थी। मुलजिमान ने जाए वक़्वा से कुछ दूर जाकर चेहरों से रुमाल हटाए। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की आमद। दीनपाला, लोहरदी और मुल्का इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कोयटा में बूंदाबांदी, लाहौर पेशावर समेत बेशतर शहर बादलों की लपेट में। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिंध में कल से 7 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। मौसम के रंग सर्दी के संग बाला इलाकों का हुस्न दोबारा। पहाड़ों, दरख्तों और सड़कों पर सफेदी छा गई। सर्द मौसम में सयाहों की मौज मस्तियां मन चले, दिलफरेब मनाजिर का लुत्फ उठाने में मगन। कराची समेत सिंध के स्कूल में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल जारी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। बच्चों और असातिज़ा को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से मौसम सरमा की तातीलात का आगाज। सरकारी और निजी स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। लाहौर की फजाई आलूदगी में आज मामूली कमी, दूसरे नंबर पर आ गया। दुबई आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का तीसरा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर और रायविंड भी नुमाया। हुकूमत की आज से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 708 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत शरह 1.55% रही। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। अमेरिका में 24 घंटे में 1,85,000 नए केसेस रिपोर्ट। 162 अमवात रिकॉर्ड। स्पेन में 1.5 लाख, बरतानिया में 1,37,000, इटली में 61,000, फ्रांस में 58,000 मरीज सामने आ गए। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाने के बावजूद कोरोना में मुब्तला। KTI में नालायकों की भरमार। सिंध से सफाया हो चुका। बल्दियाती इंतखाबात में इनका हशर। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से भी बुरा होगा। सईद कनी की पेशगोई। वजीर इत्तेहाद सिंध ने सवाल उठाया, GD और MQM ने काबीना में एहतजाज क्यों नहीं किया? जमात इस्लामी के एहतजाज में रुकावट न डालने का भी ऐलान। सिंध का नया बल्दियाती कानून। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। अमीन जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना होगा। हलीम आदिल शेख की खैरपुर पीरजो कोर्ट में ताजिर के कत्ल की मजम्मत। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने कहा कि सूबे में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी हर मामले में बेबस नजर आती है। कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए इंटर कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी एजुकेशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। नए अरबी असातिज़ा की भर्तियों और काबीना के फैसले रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म। 6 जनवरी को जामे रिपोर्ट तलब कर ली।
वजीर आला पंजाब उस्मान मुज्दा की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी और मॉनिटरिंग बोर्ड का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ मंसूबों और अहम उमूर की मंजूरी दी जाएगी। गैस गायब होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन खाना पकाने के लिए परेशान, बड़े और बच्चे बगैर कुछ खाए काम और स्कूल पर जाने पर मजबूर। लोगों का कहना है कि बिल भरते भरते थक गए, लेकिन गैस का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। चार सद्दा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। पेशावर रावलपिंडी में शाहरा पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेर पाव शाह के मकाम पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अस्पतालों में सहूलियात फराहम की जाए। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 38वें रोज भी जारी। मुतालबात मंजूर न होने पर ओपीडीज रेड जोन में लगाने की धमकी दे दी। सूडान के वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया। 25 अक्टूबर को फौजी जर्नैल अब्दुल फताह अल बुरहान ने हुकूमत का तख्ता उलटते हुए इक़्तिदार पर कब्जा किया। 21 नवंबर को अब्दुल्ला हमदोक को दोबारा वज़ारत उस्मा पर बहाल किया गया, लेकिन मुजाहिरों का सिलसिला न थमा। मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा 18 साल खूबसूरत सफर का आज इख्तिताम कर रहे हैं। जब तक फिट है लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे। हफीज ने 55 टेस्ट, 218 वनडे और 115 टी20 मैचेस खेले। टी20 टीम की कप्तानी का एजाज भी हासिल रहा। जज्बाती होना खून में शामिल है। सरफराज अहमद का लाला के बयान पर रद्द-ए-अमल। साबिक कौमी कप्तान ने कहा कि शाहिद आफरीदी की शमूलियत ग्लैडिएटर्स के लिए इंतहाई अहम होगी। वो चाहते हैं कि लाला कोयटा के लिए यादगार परफॉर्मेंस दिखाएं। मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पसीद ममालिक का बड़ा मसला है। एलीट लोग गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरामदात न बढ़ी तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। सब्जियां प्याज बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी में तरक्की की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी में अहमियत है। दुनिया की सबसे बढ़ती हुई चीन मईशत हमारे पड़ोस में है, लेकिन हमने उसके तजुर्बात से फ़ायदा नहीं उठाया। हमारे शहर फैलते जा रहे। फूड सिक्योरिटी के लिए ज़मीन बचानी होगी।